हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, और मैं कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एसक्यूएल सर्वर में क्वेरी को एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाऊंगा, तो आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कई सारे वीडियोज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। आपको इस तरीके के कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, on the basis of functionality, SQL command can be divided into 3 categories. SQL command को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है on the basis of functionality के बेसिस पे। अब वो 3 कैटेगरी क्या है? There are those used to create and maintain the database structure. वह जो क्रिएट कर सके और मेंटेन कर सके डेटाबेस स्ट्रक्चर को, उस कमांड को हम लोग कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। दूसरा बनाया गया है देयर आर दोज दैट मैनिपुलेट द डेटा इन सच स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है? टेबल हो सकता है, व्यू हो सकता है, इंडेक्स हो सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड को बनाया गया है। देन तीसरा है देयर आर दोज दैट कंट्रोल यूज ऑफ डेटाबेस। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड का। दोज कमांड दैट मैनिपुलेट द डेटा इन सच स्ट्रक्चर, वह कमांड जो डेटा को मैनिपुलेट करता है स्ट्रक्चर में, चाहे वो टेबल हो, व्यू हो। Those used to manipulate data in a table called data manipulation language command। जो है बेटर वे में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज टू मैनिपुलेट डेटा इन और डेटाबेस। एक प्रकार का कमांड है जो कि मैनिपुलेट करता है डेटा को इन और डेटाबेस के अंदर। अब वो क्या क्या हो सकता है कि इंसर्ट हो सकते हैं, अपडेट्स हो सकता है, डिलीट हो सकता है फ्रॉम और डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो बेसिकली 3 कमांड हैं एग्जाम लैंग्वेज कमांड में, कौन कौन सा है? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। एंड सेलेक्ट को हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड में भी रखते हैं और अदर टाइप्स में भी रखा जाता है सेलेक्ट को। तो आप चाहें तो सेलेक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड में। इंसर्ट में क्या होता है? यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स टू अ डेटाबेस टेबल। इंसर्ट में हम लोग क्या करते हैं? डेटाबेस टेबल में नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। अपडेट में क्या होता है? यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। एग्जिस्टिंग कोई रिकॉर्ड है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हम लोग अपडेट का यूज करते हैं। डिलीट में क्या होता है? यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है जिसे हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग डिलीट कमांड से कर सकते हैं। सेलेक्ट यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल इन अ डेटाबेस। एक या एक से अधिक रिकॉर्ड को देखने के लिए हम लोग सेलेक्ट
कमांड का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ जो है करके देखते हैं। हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया हुआ है tm_implies 101। इसमें हमारे 4 कॉलम हैं, इम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। ठीक है, इसी टेबल के बेसिस पे हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड का यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है इंसर्ट कमांड। तो हम लोग इंसर्ट कमांड से ही स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट में क्या होता है, डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इंसर्ट इनटू tm_imply 101, देन यहाँ पे फर्स्ट नेम, देन यहाँ पे लास्ट नेम, देन यहाँ पे एज, देन यहाँ पे वैल्यूज, देन फिर स्मॉल ब्रैकेट, देन यहाँ पे फर्स्ट नेम में राजेश, देन यहाँ पे लास्ट नेम में यादव, देन एज सपोज 55 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक रो हमारा डेटाबेस में ये टेबल में इंसर्ट हो जाएगा tm_imply 101 टेबल पे। हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि टेबल क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि टेबल तो क्रिएट हो गया, अभी हमारे पास टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tm_imply 101। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है। इम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। अब यहाँ पे हम लोग जो क्वेरी लिखे हुए हैं, सबसे पहला इंसर्ट कमांड जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड का पार्ट है, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। 1 रो अफेक्टेड। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tm_imply 101 करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास 1 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब इसी तरीके से आप जो है मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट नेम यमुना, लास्ट नेम सिंह, एज 28। यहाँ पे हम लोग सेकेंड रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, 1 रोज अफेक्टेड। अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tm_imply 101 को एग्जीक्यूट करते हैं। 2 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखें इंसर्ट कमांड। ठीक है, अब हम लोग इंसर्ट के बाद अपडेट कमांड। अब अपडेट कमांड हम लोग कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सपोज अगर यमुना नाम के इम्प्लाई है, उसका एज 28 है। अब हम लोग चाहते हैं ये बाय मिस्टेक से हो गया और ये 35 होना चाहिए, तो हम लोग अपडेट कमांड का यूज करेंगे।
अपडेट tm underscore implies 101 set age equal to suppose 35 where suppose imply id 2 emp id equal to 2। यहाँ पे यमुना का इम्प्लाई आईडी 2 है, जिसका हम लोग एज 28 बाय मिस्टेक से इंसर्ट हुए हैं हमारे पास डेटाबेस के टेबल में। बट अब हम चाहते हैं उसे अपडेट कर दें ताकि जो करेक्ट एज है 35 वो हमारे पास डेटाबेस के इम्प्लाई 101 टेबल में अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। 1 रोज अफेक्टेड। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, पहले बाय मिस्टेक जो 28 एज था अब 35 हो गए होंगे। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं हमारे पास इम्प्लाई आईडी जो 2 थे उनका जो एज है 35 अपडेट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट का यूज करते हैं। सेलेक्ट को भी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड में रखा गया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tm अंडरस्कोर इम्प्लाइज 101। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे रिकॉर्ड हमारे पास। अब सपोज आप इसमें वेयर क्लाउज का भी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tm अंडरस्कोर इम्प्लाइज 101 वेयर एज इक्वल टू 55 एज इक्वल टू 55। अब हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे 1 रिकॉर्ड हमारे पास जिसका एज 55 है। इसी तरीके से आप अलग अलग क्लाउज लगा सकते हैं। सपोज वेयर लास्ट नेम इक्वल टू सिंह। लास्ट नेम इक्वल टू सिंह हो, उसका रिकॉर्ड दिखाए। यहाँ पे देख पा रहे हूँ लास्ट नेम जिसका सिंह है वो रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस से फेच होके आ गया है। तो ये तो हो गया सेलेक्ट का। अब क्या है? डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो हम लोग डिलीट कमांड का यूज करते हैं। डिलीट फ्रॉम tm अंडरस्कोर इम्प्लाइज 101 where suppose imply id equal to 1 equal to 1। तो यहाँ पे एक रो हमारे पास डिलीट हो गया। अब सपोज अगर हम यहाँ पे डिलीट फ्रॉम सिर्फ टेबल करेंगे तो टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड डिलीट होंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को।
सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TM_employees 101। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है, टेबल में एक भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जिन्हें इस तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।